एसईओ एक्सपर्ट हो और सीखना चाहते हो कि ई कॉमर्स एसईओ कैसे होता है, किस तरह से आप उसके लिए कीवर्ड सर्च करें, क्या क्या आपको यहाँ पे टूल्स चाहिए, किस तरह से ई कॉमर्स एसईओ होता है, चाहे कोई प्रोडक्ट बेस के लिए हो, कोई मर्चेंडाइज के लिए हो, सास बेस्ड प्रोडक्ट के लिए हो, तो सारी बातें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स एसईओ से रिलेटेड कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ई कॉमर्स एसईओ होता क्या है, क्या क्या प्लगइन्स चाहिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, और देखेंगे कि मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अपनी वेबसाइट को या फिर अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। गूगल पे बी टू बी ब्रांड क्या होता है, बी टू सी ब्रांड क्या होता है, डी टू सी ब्रांड क्या होता है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। तो आपको मालूम ही होगा कि ई कॉमर्स क्या होता है। जिस तरह से फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जितनी भी वेबसाइट्स है वो सब ई कॉमर्स कहलाती है। ई कॉमर्स शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके आप कुछ भी चीज को बाय करते हो या सेल करते हो, उसको ही ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में पेमेंट्स भी आता है, इंटरनेट भी आता है, मोबाइल भी आता है। तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको देखने के लिए, इंटरनेट यूज कर रहे हो उसको एक्सेस करने के लिए, और जो अपना पेमेंट है, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो कार्ड के थ्रू हो, क्रेडिट कार्ड से हो, वो सारा इलेक्ट्रिक पेमेंट जो हो रहा है वो चीज को खरीदने के लिए हो रहा है। देन आप उसकी शिपिंग चेक कर रहे हो, करेक्ट, कि कहाँ पर आ रहा है, किधर है, क्या अपडेट है, कब मेरे को डिलीवर होगा। तो वो सब इंटरनेट के थ्रू आपको मिलता है। इसी के लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है, जो काम आता है सेलिंग और बाइंग के लिए ऑनलाइन। तो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? बी टू सी हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं या आप एमबीए वगैरह कर रहे हैं तो आपने काफ़ी अच्छे से बिजनेस टू कस्टमर समझा होगा कि जो बिजनेस है वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है। जैसे अमेजोन आपको डायरेक्टली सेल करता है, जैसे सैमसंग आपको डायरेक्टली सेल करता है। देन बी टू बी, जब अमेजोन या सैमसंग डायरेक्टली कंपनीज को सेल करे तो उसको बी टू बी बोलते हैं। कि लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट को सेल कर रहा है या अमेजोन किसी भी कंपनी को। टेक एन एग्जांपल, नॉलेज हंगर को ही अमेजोन और नॉलेज हंगर का एक पार्टनरशिप है कि आप हमको 50 किसी भी कंपनी के लैपटॉप देंगे, तो वो बी टू बी के अंदर आ गया। ठीक है। डी टू सी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कि आपको डायरेक्टली कंज्यूमर से मिल रहा है। लाइक कोई किसी तरह का बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे अमेजोन पे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलर लिस्टेड होता है, डी टू सी जैसे मामा अर्थ, बोट, नाइकी, पूमा। तो वो सारे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उधर ही आपको सेल कर रहे हैं। डायरेक्टली उनके ही प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पर कस्टमर को सेव करते हो। इन्वॉल्व प्रोडक्ट कैटलॉग, पेमेंट गेटवे, कार्ड सिस्टम एंड शिपिंग। तो जब भी आप ई कॉमर्स में देखते हैं तो उसमें कैटलॉग्स होता है जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट के पिक्चर्स, डिटेल्स, शिपिंग एड्रेस, ये सब डिटेल्स रहती है। पेमेंट गेटवे, जहाँ से आप पेमेंट कर रहे होते हैं। कार्ड सिस्टम, जहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट करना है। और शिपिंग, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, कब तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर उसमें होती है। तो वाई SEO is crucial for e-commerce. Over 70% of users start their product search on Google. SEO gives you free high intent traffic, builds trust, improve user experience and increase sales, reduces dependency on paid ad. तो डिपेंडेंसी जो है पेड एड्स वगैरह पे, गूगल एड्स के लिए, यूट्यूब एड्स के लिए, वो कम हो जाती है अगर आपका जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी रैंक हो गया है कॉमर्स पे। तो क्या होता है, 70% से ज़्यादा लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे नाइकी शूज़, किसी तरह का माइक, किसी तरह का प्रोडक्ट, किसी तरह की टी शर्ट, पिक्चर्स, सब चीज़ें जो आप देखते हैं उसको जब आप यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो वो सारे इंटरनेट पे, गूगल पे यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। SEO गिव्स यू फ्री हाई इंटेंट ट्रैफिक। सब लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से गूगल पे सर्च होता है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलता है। पेड मीडिया वर्सेस ऑर्गेनिक मीडिया में किस तरह से रिजल्ट्स का फर्क होता है, कैसे पेड एड्स दिखते हैं, कैसे नॉर्मल ऑर्गेनिक सर्चेस का जो रिजल्ट है वो दिखता है। बिल्ड ट्रस्ट, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज सेल्स। तो जब आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आ रही है तो ऑलरेडी लोगों को मालूम है कि हाँ, ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ऑलरेडी गूगल ने भी इसको तभी रैंक दिया है जब प्रोडक्ट पे रिव्यू अच्छे होंगे, बाय अच्छी होगी और अच्छे से लोगों ने उसको किया होगा बाय। तो यही सारी चीज़ें आपको जब बनाती है, जब आप भी एसईओ यूज़ करते हैं। क्यों क्रूशियल है? इसी के लिए है क्योंकि 70% से ज़्यादा लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। एसईओ फ्री हाई इंटेंट बेस्ड ट्रैफिक है, कोई आपको पे नहीं करना पड़ता। ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि एक कंपनी जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है और वो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज,
मतलब फर्स्ट पेज की सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे आ रही है, इसका मतलब यही है कि उसने अपना जो प्रोडक्ट है इस पे काम किया है, उसको लोग काफ़ी यहाँ पे सर्च करते हैं। इनिशियल टूल्स फॉर ई कॉमर्स, तो इनिशियल टूल क्या होता है, देखो जैसे प्लेटफॉर्म मैंने दिया इस, और ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जैसे शॉपिफाई, वो कॉमर्स, मैग्नेटो, बिग ई कॉमर्स लाइक, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, लिमिटेशन मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। तो शॉपिफाई पे अगर आप जब भी देखते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्ट इन एसईओ फीचर्स, फास्ट ऐप सपोर्ट, एसईओ के स्ट्रेंथ ये मिल जाता है कि आप ऑलरेडी उसको एसईओ के जितने सारे फीचर्स है कीवर्ड वगैरह ऐड करने के लिए फास्ट ऐप सपोर्ट मिल जाता है। एंड यूआरएल से कंट्रोल का जो लिमिटेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते, जो हमने आपको एसईओ की सीरीज में ही बताया कि आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश आपके जो प्रोडक्ट है उसका नाम हाइफन देन अगर उसके आगे कुछ है, जैसे knowledgehunger.com स्लैश एसईओ हाइफन ट्रेडिंग या कोर्स, तो उससे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है यूआरएल में, जो क्रोलर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो कॉमर्स वर्डप्रेस एसईओ पावर रहता है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम एक यहाँ पे वो कॉमर्स के लिए भी लेके आएंगे पूरा ई कॉमर्स कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। तो एक तरह की प्लग इन इंटीग्रेशन होता है वो कॉमर्स, जो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है। देन आप सारे फीचर, शिपिंग के, ऐड टू कार्ट के, प्रोडक्ट इमेजेस के, प्रोडक्ट रिव्यूज के, वो सब आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। रिक्वायर प्लगइन्स एंड सेटअप, ये लिमिटेशन है। मैग्नेटो हाई कस्टमाइजेबल स्केबल प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। आप मैग्नेटो इज प्रेफर्ड फॉर लाइक आपका ई कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कस्टमेबल आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, एसईओ के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी, हाई एंड पिक्चर्स के लिए भी, काफ़ी सारी चीज़ें। कॉम्प्लेक्स रहता है और आपको एक ऐसा कोडर बनना चाहिए, मैग्नेटो एक्सपर्ट आपको चाहिए होता है। जैसे वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स में आपको अगर वर्डप्रेस भी आती है तो आप थोड़ा सीख सीख के प्लगइन्स के थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। विक्स इजी टू यूज़, बिगनर फ्रेंडली एंड बेसिक एसईओ कैपेबिलिटीज। तो विक्स तो नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है, और अगर आप इसको यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा बहुत हल्का है, आसान है यूज़ करने में, बिगनर फ्रेंडली भी है। अगर आप बहुत नए हो, आप जब सीखना चाहते हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप इसको विक्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बिग कॉमर्स फास्ट स्ट्रक्चर्ड एसईओ टूल्स, स्लाइटली प्रीमियम प्राइसिंग। तो बिग कॉमर्स भी यही है कि जो फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा एकदम यहाँ पे आप उसको क्रोलर के लिए भी अच्छा रहता है, आप उसको आराम से सब चीज़ें अपने टूल्स की जो है एसईओ के लिए वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। प्रीमियम प्राइसेस रहता है, थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली है वो कॉमर्स, मैग्नेटो वगैरह से, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया प्रोडक्ट है तो आप ये सारे चीज़ आप ट्राई कीजिए, शॉपिफाई ट्राई कीजिए, वो कॉमर्स ट्राई कीजिए, मैग्नेटो ट्राई कीजिए, विक्स कॉमर्स यूज़ कीजिए या विक्स यूज़ कीजिए। तो जो भी आपको अच्छा लगता है एज अ प्रोडक्ट के लिए भी और एसईओ बेस पे भी, वो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। कि ई कॉमर्स एसईओ एलिमेंट जो आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले देखो कीवर्ड रिसर्च करना है। Why it is matters? Keywords connect your product with a customer search. The right keyword equal to relevant traffic equal to sale. अगर आपका जो कीवर्ड है वही सही नहीं है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये नहीं हो पाएगा। जब तक कीवर्ड सही आप नहीं डालोगे, जब तक आप कीवर्ड क्या चर लोगों को सर्च करना है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड क्या, अगर आपको वही नहीं मालूम है तो आप ऑप्टिमाइज क्या करेंगे और लोग आके सर्च कैसे करेंगे। करेक्ट, लोग तो सर्च करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्या सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा वहाँ पे। जैसे देखो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, प्रोडक्ट कीवर्ड, रनिंग शूज फॉर मैन। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हो जाएगा, बाय रेड रनिंग शूज अंडर 20,000 ऑनलाइन इन इंडिया। कैटेगरी कीवर्ड्स लाइक बेस्ट एथलेटिक फुटवेयर फॉर जिम। लोकल इंटेंट सोप स्पोर्ट शूज इन बैंगलोर या फिर दिल्ली। तो देखो प्रोडक्ट कीवर्ड क्या हुआ, रनिंग शूज फॉर मैन, जैसे मैं देखिए यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे राइडिंग शूज का भी एग्जांपल दिया, ये मैं बारे में बात करूंगा बाद में। तो आप देखेंगे बाय रेड रनिंग शूज अंडर 2000 ऑनलाइन इंडिया। तो आप जब यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए यूज करते हैं तो आपको एक बड़ा सर्च करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम। कैटेगरी कीवर्ड्स के लिए बेस्ट एथलेटिक फुटवेयर फॉर जिम, और लोकल इंटेंट मतलब स्पोर्ट्स शूज की इधर है बैंगलोर में। तो जब आप सिर्फ नॉर्मली प्रोडक्ट कीवर्ड कर रहे हो रनिंग शूज, तो इसको आप ऐसे लिखते हो रेड रनिंग शूज, ब्लू रनिंग शूज, बास्केट शूज, करेक्ट। लॉन्ग टेल में बास्केट शूज अंडर 20,000 रुपीज समथिंग लाइक दैट, और विथ सॉक्स, बास्केट शूज विथ सॉक्स। तो ये सब चीजें आपको मिलती है। कैटेगरी कीवर्ड्स हो गया स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, क्योंकि बास्केटबॉल इज काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज इन बैंगलोर या स्टोर इन बैंगलोर। टूल यू आपको क्या यूज करना है, कीवर्ड प्लानर यूज करना है, एसईएम रश वगैरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी तरह के ब्लॉग राइटिंग के लिए। देन ऑन पेज एसईओ,
लाइक ऑप्टिमाइज एवरी प्रोडक्ट पेज, आपको हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी अभी आप किस तरह से कीवर्ड सर्च करते हैं, किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। हम एक नॉर्मल एग्जांपल आपको यहाँ पे जरूर देंगे। व्हाई इट इज मैटर, हेल्प गूगल अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट इज इम्प्रूव क्लिक थ्रू फ्रॉम सर्च, कि आपको यहाँ पे देखना है कि ऑन पेज पे कि आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, जब भी कितने लोग सर्च कर रहे हैं उस पर आपको क्लिक मिलने चाहिए। टाइटल टैग इंक्लूड प्रोडक्ट नेम प्लस मेन कीवर्ड, तो जो आपका टाइटल है, जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, जैसे रॉयल इनफील्ड देखिए, आप देखिए वहाँ पे मैंने जैकेट का एग्जांपल दिया हुआ है, देन यूनिसेक्स अडल्ट स्ट्रीट वेट P3 पॉलिस्टर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो अमेजोन की ये प्रोडक्ट लिस्ट है इस पे प्रोडक्ट का नाम भी दिया है, और इस पे हमने जो है जब डिस्क्रिप्शन में टाइटल में देखा तो इसका पर्टिकुलरली हमने डिस्क्रिप्शन टाइटल में भी इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक। और जैसे हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे राइडिंग जैकेट फॉर बाइक्स, तो ये इसका सर्च रिजल्ट सपोज यहाँ पर आया। तो इस तरह से आपको पूरा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। देखो राइडिंग जैकेट फॉर बाइकर्स ये डाला, ये आपको ऐसे ऐड आया राइनॉक्स वगैरह का, जब हमने रॉयल इनफील्ड और ये सब जब हमने एक भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, देन यू कैन सी कि रॉयल इनफील्ड यूनिसेक्स अडल्ट स्ट्रीट बाइंड V3 पॉलिस्टर, जो ब्रांड का नाम है वो आ गया, प्रोडक्ट का नाम जो है वो भी आ गया। जैसे देखो एग्जांपल हमने यहाँ पे अलग एग्जांपल भी दिया है, इसलिए हमने दो अलग अलग एग्जांपल आपको दे दिए। नाइकी जूम पेगासस 39 रनिंग शूज, ठीक है, लाइट वेट एंड कंफर्टेबल, ये इस तरह का पूरा ऐड आ गया जो आपने टाइटल दिया है, करेक्ट, कि भाई नाइकी एयर जूम पेगासस, पूरा पेगासस 39 रनिंग शूज, तो कैटेगरी भी आ गया, ब्रांड का नाम भी आ गया, और उसकी जो फीचर्स हैं वो भी हमने अभी देखी, लाइट वेट है और कंफर्टेबल है। मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट एनेक्टिंग समरी दैट इंक्रीज क्लिक थ्रू अंडर 160 कैरेक्टर। एग्जाम्पल जैसे बाई नाइकी अगर पेगासस अंडर कुशंस एंड ब्रीथ वेल मैस नाउ 20% ऑफ। तो ई कॉमर्स है तो मोस्टली आपको यहाँ पे CTA बेस ही एग्जाम्पल देने होंगे, या CTA बेस ही मेटा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा डायरेक्टली। जो लाइक आप इसमें ज़्यादा ये नहीं रख सकते कि चेकआउट या ये नहीं, बाय का ही ऑप्शन आपको मोस्टली यहाँ पे देना पड़ता है इन केस ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि साइन अप का ऑप्शन आपका ऑलरेडी आप साइन अप हो, आप और किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं दे सकते। तो अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ही सेल करना है, प्रोडक्ट URL आपको चेक करना है, कीप इट शॉर्ट रीडेबल एंड कीवर्ड फ्रेंडली। एग्जाम्पल yourstore.com, जैसे मैंने आपको बताया, मैन से नाइकी जूम एंड ऑल। तो इमेज ऑप्टिमाइज भी काफी अच्छा, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो आप ई कॉमर्स में जब भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप उसकी इमेजेस वगैरह भी देखते हो। तो यूज डिस्ट्रक्टिव फाइल नेम लाइक रेड शोज JPG। तो जिस भी फाइल नेम को आप सेलेक्ट करो, जैसे सपोज आपको कोई भी किसी तरह का, सपोज आप जैकेट ही सेल करते हो, तो आपकी कंपनी का नाम हो जाए तो अच्छा है, जैसे XYZ जैकेट, उसका जो ब्रांड है या जो भी प्रोडक्ट है, जैसे A12 करके कुछ है, ठीक है, अभी A13 कोई प्रोडक्ट है, उसका नाम से आप सब सर्च करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब इमेज में जाता है बंदा प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी इमेज देखने के लिए, तो जब आप क्लिक करते तो उधर भी बाय नाउ का ऑप्शन आता है, करेक्ट। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको SEO में हेल्प करती है। ऑल्ट टैग फॉर SEO एक्सेसिबिलिटी, अच्छे से आप यहाँ पे टैग्स वगैरह यूज़ करो। कंप्रेस इमेज, तो आपको ज़्यादा साइजेस के इमेजेस नहीं डालने हैं, जितने कम साइजेस के लाइक कर सके आप केबीज में, और हाई क्वालिटी जितने बना सके उतना अच्छा आपको यहाँ पर रहेगा। टेक्निकल SEO, तो टेक्निकल SEO मोस्टली आपको मालूम है कि पूरे बैकग्राउंड को चेक करता है, स्पीड को चेक करता है, आपका हर एक फीचर्स यहाँ पे काम करना चाहिए, हर एक बटन आपका यहाँ पे काम करना चाहिए। वाई इट इज मैटर, टेक्निकल एरर्स कैन प्रिवेंट योर साइट फ्रॉम बीइंग इंडेक्स्ड और रैंक प्रॉपर्ली। तो अगर आपका इमेजेस सही नहीं है, आपकी वेबसाइट लोड अच्छे से नहीं हो रही है, आपका साइट मैप अच्छे से नहीं है, तो आपका क्या होगा, आपकी वेबसाइट स्क्रॉल ही नहीं होगी, फिर रैंक भी नहीं होगी। स्क्रॉल कैसे होती है, रैंक कैसे होती है, इसकी ऑलरेडी हमने एक SEO का फुल फ्लेज वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, यूज रिस्पॉन्सिव थीम, इंश्योर बटन इमेजेस एंड मेन्यूज आर टच फ्रेंडली, जो मैंने अभी आपको बताया। गूगल प्रायोरिटीज, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, तो आपको देखना कि आपके सारे जो बटन्स हैं, जो ऐड टू कार्ड हैं, उस पर टाइम कितना लग रहा है, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट होने में, पेमेंट होने में कितना टाइम लग रहा है, एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले जाने में कितना टाइम लग रहा है, साइजेस को सेलेक्ट करने के बाद कुछ जो प्राइस अगर डिफरेंस है, आपने देखा होगा ना मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे, जब आप X लेते हैं तो अलग प्राइस रहता है, L लेते हैं तो अलग लेता है, XL लेते हैं तो अलग होता है, कभी कभी 3-4 साइजेस का एक साथ रहता है, S, M, L, XL का अलग हो जाता है क्योंकि बड़ा कपड़ा है। आई डोंट नो, मुझे आज तक समझ में नहीं ऐसा क्यों होता है, बट यही है कि वो एक जो कस्टमर है उसको टारगेट करने के लिए, क्योंकि मे बी यहाँ पे एक्सेल लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है करेक्ट, ज़्यादा
डिमांड्स हैं, तो इसीलिए जो डिमांडिंग है उनको मे बी वो लोग यहाँ पे प्राइस बढ़ा के रख देते होंगे। आप ये जरूर ट्राई करिएगा, एक बार जरूर देखेंगे कि हर एक प्राइस का प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्राइस सही रहेगा, सॉरी हर एक प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा, लेकिन एक्सेल के लिए लार्ज साइज के लिए वो थोड़ा यहाँ पे प्राइस चेंज कर देते हैं। साइड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, यूज गूगल पेज स्पीड इनसाइट और जिट मैट्रिक्स। आप यहाँ पे पेज स्पीड यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से क्या क्या रिपोर्ट चेक करनी होती है, वो आप सब चीज़ें देख सकते हैं। एंड स्कीमा मार्कअप आप यूज़ कर सकते हैं। स्कीमा मार्कअप के लिए अभी हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि आप कैसे चैट जीपीटी के थ्रू स्कीमा मार्कअप बना सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, वो आप एक बार जरूर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वो यहाँ पे क्या करेगा, गूगल पे जो रिच स्पिरिट है उस पर रेटिंग, प्राइस, अवेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है। मैं अभी आपको गूगल पे दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं, एक एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके अमेजोन पे मैं आपको पूरा अच्छे से इसको समझा दूंगा। ये थ्योरी है, इसको आप लेकिन मिस मत कीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आप स्कीमा के लिए .schema.org दे सकते हैं, या फिर मेरा फेवरेट टेक्निकल SEO वाला मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए अच्छे से आप इसकी वेबसाइट को, क्योंकि जब ई कॉमर्स है तो ऑलरेडी लोग यहाँ पे बाय करने के लिए अपना कार्ड वगैरह डाल रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन कंटेंट स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज मैटर, हाई क्वालिटी कंटेंट, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, रिड्यूस बाउंस रेट एंड बिल्ड्स टॉपिकल अथॉरिटीज। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो नए हैं, जो D2C ब्रांड है, वो अपने प्रोडक्ट का कंटेंट मार्केटिंग भी करते हैं। जो भी उनका नया प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में बताते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, कैटेगरी में, या उनका कोई नया प्रोडक्ट है या उन्होंने कुछ नई चीज़ इन्वेंट की है, तो उसके ऊपर वो कंटेंट जरूर बनाएंगे जिससे पता चले कि क्या नया है, ये कैसे डिफरेंट है दूसरी कंपनी से या दूसरे प्रोडक्ट से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंटेंट मार्केटिंग करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बताएं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अवॉइड मैन्युफैक्चर कॉपी, राइट यूनिक बेनिफिट फोकस डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कोई भी नया शूज़ है या माइक हो गया, ठीक है, तो एक माइक है लाइक कंसेंडर माइक हो गए, हाई क्वालिटी वाले माइक हो गए, तो आप कर सकते हैं कि ज़्यादा नॉइस कैप्चर नहीं करेगा। वाई वो नॉइस कैप्चर क्यों नहीं करेगा, तो आप उसको जो मैन्युफैक्चर कॉपी है, मतलब जो उसके बारे में ये है कि हमने ये यूज़ किया है, ये टेक्निकल, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको 2-4 चीज़ें बतानी है। जैसे आप देखते हैं ना मोबाइल के लिए, मोबाइल गेमिंग, डीप कूल टेक्नोलॉजी, बट डीप कूल टेक्नोलॉजी क्या है वो लोग नहीं बताते इतना। करेक्ट, कि XYZ कंपनी का डीप कूल टेक्नोलॉजी आया, गुड फॉर 6 आवर गेमिंग, तो फिर वो बताएगा कि हाउ दिस गेम इट इज़ गुड फॉर गेमिंग एंड ऑल, देन यू विल लाइक क्लिक ऑन इट, तभी वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हाँ ये मेगा पिक्सल्स है, ये सब चीज़ें। वो ये नहीं है कि सिर्फ डीप कूल पे काम कर रहे हैं, वो और सारे डिस्क्रिप्शन भी देंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और फिर डीप कूल के बारे में वो आपको बताएंगे। देन वहाँ पर एक हाइपर लिंक दे देंगे कि भाई बाय कर लो फ्लिपकार्ट से या हमारी वेबसाइट से। तो आपका यहाँ पे ट्रैफिक लाने के लिए भी काम आता है कंटेंट मार्केटिंग। तो एग्जाम्पल, क्राफ्टेड विद ब्रीथेबल मैश एंड रिस्पॉन्सिव कुशंस, आइडियल फॉर डेली रनर। तो यही है कि भाई क्राफ्टेड ब्रीथवेल मैश चाहिए मेरे को, एक शूज़ जो रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, कुशंस अच्छे हों, पैर में दर्द ना हो, टो में पेन ना हो, और डेली रनिंग के लिए अच्छा हो, क्योंकि मेरे को फैट कम करना है। करेक्ट, तो इस तरह के जो अगर आप देखेंगे तो शूज़ की डिटेल्स आ जाएगी, ये भी आ जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट है नाइकी का, उसके बारे में बताएगा कैसे हेल्प करता है, किस तरह से हेल्प करता है, कितना डेली आप चल सकते हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो किस तरह से करेंगे, ऐड 100 to 300 वर्ड कीवर्ड रिच इनटू द टेक्स्ट। ब्लॉग गाइड्स आप यूज कर सकते हैं, टॉप 10 रनिंग शूज अंडर 3000, हाउ टू चूज द राइट जिम। आई थिंक माई कंटेंट राइटर लव शूज, दैट्स व्हाट ही इज एडिंग, नाइकी, पूमा एंड एवरीथिंग। करेक्ट, व्हाट मेक्स ऑर्थोपेडिक शूज डिफरेंट। तो ये अच्छा भी है ना, हमने पूरा आपको शूज से रिलेटेड आइडियाज दे दिए। तो देखो ब्लॉग्स के लिए गाइड भी आ गया, किस तरह से सर्च करते हैं आप, पब्लिक ऑल्सो सर्च कर सकते हैं। आप एक दो क्वेरी डालेंगे तो आपको पीपल इज ऑल्सो सर्च फॉर, ये सब की क्वेरी भी आपको मिल जाती है। देन आप उसको ट्राई करो कि ये अच्छा है कि नहीं है, उसके बारे में आप फिर यहाँ पे राइट करोगे। देन फिर सेम चीज़ें क्रॉल कराना है, साइट मैप पे चेक करना है, अच्छे से उसको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे, देन आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। आप FAQ पेज डाल सकते हो, एड स्कीमा, सो दे अपीयर डायरेक्टली इन गूगल। एड्रेस, डिलीवरी टाइम, सीजिंग, वारंटी, ETC सब चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटरनल लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग यहाँ पर आप कैटेगरी बेस पे भी चेक ऑन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। देन अथॉरिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, व्हाई इट इज मैटर, बैकलिंक आर टॉप रैंकिंग फैक्टर, दे शो गूगल दैट अदर वेबसाइट इज ट्रस्टिंग यू। तो अभी क्या ना, बैकलिंक्स काफ़ी बदल गया।
तो गूगल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर रहा है। अभी ये नहीं है कि आप स्पैम बैकलिंक बनाओ, डायरेक्टरीज भरो, आप फेक रिव्यूज़ लेके आओ तो आपका जो पेज है वो रैंक हो जाएगा। नहीं, अभी आपको क्या करना है, आपको medium.com जैसी वेबसाइट देखनी है, आपको blogger.com जैसी वेबसाइट देखनी है, आपको वैसी वेबसाइट देखनी है जो गेस्ट पोस्टिंग कराती है। आपको वहाँ पे एज अ गेस्ट पोस्टिंग में अपने आप को साइन इन करना है, एज अ ब्लॉगर साइन इन करना है, एज अ कंपनी साइन अप करना है, देन अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग्स लिखने हैं। और एक ब्लॉग नहीं लिखने हैं, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटीज हैं, दे ऑलरेडी सर्चेबल, गूगल ऑलरेडी उन पे ट्रस्ट करता है। करेक्ट, तो उनका रैंक होना, आपकी न्यू वेबसाइट से रैंक होना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर वहाँ पर आप अच्छे से प्रोडक्ट का अपने बारे में लिख देंगे, वाई दिस कंपनी शूज इज गुड फॉर डेली रनिंग, कि भाई कुशन्स अच्छे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। करेक्ट, और वहाँ पर आप एक लिंक दे देंगे विच इज़ अ लैंडिंग पेज ऑफ योर प्रोडक्ट, जहाँ पे वो फिर सेम जर्नी, ऐड टू कार्ट, साइन अप, पेमेंट, शिपिंग, एवरीथिंग। तो वहाँ से क्या होगा, ऑलरेडी लोग जैसे medium.com के ऐप को भी डाउनलोड करके रखते हैं। करेक्ट, तो वहाँ से अब इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी एक यूज़र की, ये समझिए आप। जर्नी स्टार्ट होगी, उन्होंने ये सर्च किया बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग, medium.com आया या फिर प्रोडक्ट आ गया। कुछ लोग सोच के भी खरीदते हैं ना, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। करेक्ट, तो आपका ऐड आया या आपका जो medium.com पे लिखा हुआ है वो ऑर्गेनिकली उनको मिला, देन दे विल रीड कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, देन देर इज अ ऑप्शन टू बाय। करेक्ट, तो इस तरह से यहाँ पे आपकी जो है बैकलिंक भी बना, दूसरा आपका गेस्ट पोस्टिंग भी हो गई, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो कंटेंट स्ट्रेटेजी। करेक्ट, तो यहाँ पे आप अपना पीआर भी कर रहे हो इवन। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, आस्क इन्फ्लुएंसर टू रिव्यू योर प्रोडक्ट, तो आप अपने किसी भी बड़े क्रिएटर को आप बोल सकते हैं। अगर आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई एथलीट है तो एथलीट वाले उसमें जाइए, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। गूगल है तो इट इज़ विल बी एनीवन, क्योंकि उतना वहाँ पे मैटर नहीं करता है, बस इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा मैटर करेगा। कैटेगराइज वाइज अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैस ब्लॉगिंग, राइट फॉर अ फैशन टैग, फिटनेस ब्लॉग डिपेंडिंग ऑन नीश, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला। उनकी वेबसाइट्स के लिए डिजिटल पीआर, लॉन्च कैंपेन अराउंड प्रोडक्ट लॉन्चेस और फाउंडर स्टोरीज, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, फाइंड फॉर नॉट फॉर लिंक्स ऑन रिलेवेंट ब्लॉग्स एंड ऑफर योर पेज एज अ रिप्लेसमेंट। तो क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत पुरानी पुरानी वेबसाइट्स पे ये यूज़ करते हैं कि पेज ब्रोकन हो जाता है, पेज पे इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो इंडेक्स नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नया चीज़ें आया है, अगर सपोज वो तो बात का है कि उसको रिफ्रेश करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, देन वी विल ट्राई टू रैंक इट। बस कई बार ये होता है कि ब्रोकन लिंक हो जाता है, सर्वर से इशू, बट वो अवेलेबल है लेकिन कंटेंट नहीं आ रहा होता है, कई बार पेज ही नहीं आता है, तो आप 404 यूज़ कर सकते हो, जो रीडायरेक्ट हो जाएगा उसी सिमिलर कैटेगरी बेस पे। करेक्ट, अगर कोई रनिंग शूज से रिलेटेड ले रहा है तो वहाँ पे रनिंग शूज की ही पूरे कैटलॉग पे चला जाएगा। दिस इज द वर्क ऑफ 404। एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप ब्लॉगर वगैरह को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के पैसे दे देते हैं, या उनके साथ एक डील बनाते हैं कि आप वीडियो बनाइए, बट हम लोग आपको डायरेक्टली पे नहीं करेंगे, सेल्स पे करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर गैस पोस्टिंग अथॉरिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। देन रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी क्या है, कि आपको होम पेज करना है। होम पेज के लिए हो गया, कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया, ब्लॉग हो गए। तो आपको ये 4-5 चीज़ों पे ध्यान देने हैं। होम पेज जो आपका मेन वेबसाइट है, ब्रांड ऑप्टिमाइज करना है, जो भी आपकी कंपनी के नाम है। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, देन आप अपनी कंपनी के ऊपर काम कीजिए, पहले अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए। ठीक है, कैटेगरी अफोर्डेबल समर ड्रेसेस फॉर वुमेन, जो भी है, अगर आप यहाँ पे कैटेगरी बेस, कोई ड्रेसेस के लिए कोई कैटेगरी है उसके लिए, टी शर्ट के लिए कोई कैटेगरी है उसके लिए, मैन टी शर्ट के लिए कोई कैटेगरी है, वुमेन टी शर्ट के लिए कैटेगरी, तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हो गई। करेक्ट, टी शर्ट एक मेन कैटेगरी होगी, इसके अंदर सब कैटेगरी हो गई। या फिर मैन एक आपकी मेन कैटेगरी होगी, इसके अंदर टी शर्ट, जीन्स, आपका ट्राउजर सब आ गया। तो ये ज़्यादातर लोग करते हैं। तो फिर मैन कैटेगरी के लिए मैन टी शर्ट को वो करना है, सेम कैटेगरी के लिए देन टी शर्ट के लिए, शर्ट के लिए टी शर्ट्स फॉर मैन्स। करेक्ट, देन आप पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो, रेड शर्ट, रेड टी शर्ट, पर्टिकुलर ब्रांड का टी शर्ट, पर्टिकुलरली प्राइस के अंदर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट ऐड करना है। इस तरह से पूरा आपका एसईओ का ई कॉमर्स होता है। देन आप, जो मैंने भी पूरा आपको समझाया ब्लॉग से रिलेटेड, आपको टॉप 10 5 कॉटन ड्रेसेस टू बीट द हीट। मोस्टली अभी जैसे रेनिंग चल रहा है तो मे बी रेन कोट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो आप मोस्टली इसको अपने होम पेज पे लगा सकते हैं, रेन कोट। देन मेक योर लाइफ इजी, देन आप यहाँ पे इसको अच्छे से ट्रैफिक भी यूज़ कर सकते हैं।
देन फाइनल वर्ड्स फॉर CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। पिक द राइट प्लेटफॉर्म, स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट पेजेस, इमेजेस एंड कैटेगरीज, स्टे कंसिस्टेंट, ट्रैक योर रिजल्ट्स। रिमेंबर SEO इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये है, देखो, पिक द राइट प्लेटफॉर्म। अब आपको देखना है कि B2B करना है, B2C करना है, D2C करना है, आपको Amazon पे बेचना है, फ्लिपकार्ट पे बेचना है, मीशो पे बेचना है, कहाँ पे, या अपना खुद का वेबसाइट बना के आपको सेल करना है। तो आपको प्लेटफॉर्म चूज करना होगा, प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना सीखना पड़ेगा, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना सीखना पड़ेगा, कैटेगरी को ऑप्टिमाइज करना सीखना पड़ेगा, जो मैंने अभी पूरा आपको यहाँ पे बताया। एक मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं। एक आप होमवर्क ले लीजिए कि एक किसी भी तरह के 5 प्रोडक्ट आप बनाइए, किसी भी एक इंडिविजुअल शूज से रिलेटेड, जिसमें आप एथलीट वाले डाल सकते हैं, डेली वॉकिंग वाले डाल सकते हैं, स्कूल वाले शूज के लिए डाल सकते हैं। किसी भी तरह का आप टी-शर्ट से ब्रांड बनाइए, मतलब मर्चेंडाइज के लिए बनाइए, कोई भी आप कर सकते हैं। देन आप एक कंपनी बेस्ड मर्चेंडाइज बनाइए कि लोगो वगैरह की कंपनी जहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह की कंपनी का आप टेस्टिंग कीजिए। आप एक स्टेशनरी शॉप की यहाँ पे टेस्टिंग कीजिए कि आप फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक की सारी स्टेशनरी बुक्स वगैरह आप यहाँ पे सेल करते हैं, उस चीज़ का आप यहाँ पे ट्राई कीजिए। फिफ्थ, मेरा पसंदीदा, आप बाइक राइडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं उनके लिए भी एक आप नॉर्मली एक्सेल शीट में बना के ट्राई कीजिए और उसको सेव कीजिए, और जब भी आपका इंटरव्यू हो SEO फ्रेशर के लिए, तो आप उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर दिस इज माई लर्निंग, मैंने अभी तक काम नहीं किया, बट मुझे ये आता है कि कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, किस तरह से आप मेटा टाइटल लिखेंगे। तो मैंने खुद से ही 4-5 ब्रांड के नाम लेके खुद से अपना एक जो है रिसर्च पेपर बनाया। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो जैसे अगर आपको ये PPT का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ किस तरह से इमेजेस होती हैं, किस तरह से आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, D2C ब्रांड क्या है, B2C क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मैं अभी भी एग्जांपल यहाँ पे जो है शूज़ का ले लेता हूँ। लाइक जैसे कीवर्ड हो गया बाय रनिंग शूज़, ओके। तो ये आपका हो गया यहाँ पे शॉर्ट टेल, ठीक है। आपके पास रनिंग शूज़ के रिलेटेड या शूज़ की कंपनीज है, तो आपने ये जब कीवर्ड आप ऑप्टिमाइज करेंगे बाय रनिंग शूज़, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। देन रनिंग शूज़, रनिंग शूज़ अंडर 5,000, ठीक है। आप देखेंगे पेसेस, मेंस, स्पोर्ट शूज, तो ये आपके जो है लॉन्ग टेल कैटेगरीज में थोड़े आ जाते हैं। 1 से 2 शब्द यहाँ पे शॉर्ट टेल, 3 से 4 की जो कैटेगरी है वो लॉन्ग टेल में आ जाती है। जैसे हमने फिर देखा था लोकल के लिए, तो लोकल के लिए रनिंग शूज, या तो आप नियर मी कर सकते हैं, नियर मी, ठीक है, या रनिंग शूज बैंगलोर, सॉरी शूज आई फॉरगेट टू मेंशन, शूज आपको मिल गया, शूज बैंगलोर नियर मी, रनिंग शूज नियर मी नाउ, रनिंग शूज नियर मी ओपन नाउ, रनिंग शूज नियर मी मेंस, ठीक है। या फिर आप इसको शॉप्स भी डाल सकते हैं, आप इसको स्टोर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो भी है कीवर्ड वगैरह आप यहाँ पे नॉर्मली उसको यूज करेंगे। अब आप उसको यूज कैसे करेंगे, अगर आपने आज तक कभी भी कीवर्ड रिसर्च वगैरह नहीं किया है, तो आप अपने गूगल एड्स में जाएंगे। गूगल एड्स को आप लॉगिन कर सकते हैं। किस तरह से गूगल एड्स वगैरह होता है वो सबकी मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा। तो आप यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में आ जाएंगे, देन डिस्कवर न्यू। तो अगर आप डालते हैं शूज या रनिंग शूज, रनिंग शूज, ये शॉर्ट टेल हो गया आपका, रनिंग शूज अंडर 5,000, जो आपके पहले कीवर्ड्स हैं। ये सपोज हमने 2 कीवर्ड ले लिया, आप बहुत सारे कीवर्ड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का रिजल्ट्स मिलेगा, जहाँ पे आपका कीवर्ड, जहाँ पे आपके मंथली सर्चेस, वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर के भी शूज के नाम आ जाएंगे, आपका भी आ जाएगा, जो पर्टिकुलर रिलीवेंट है वो भी आ जाएगा, जहाँ पे हमने बताया था कीवर्ड बेस्ड जो है, कैटेगरी बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, ब्रांड बेस्ड, ठीक है। तो देखो रनिंग शूज एक जेनरिक है, 100K से लेके 1 मिलियन सर्च हो रहा है। रनिंग शूज अंडर 5,000 100 से लेके 1K यहाँ पे रन हो रहा है, करेक्ट। तो उससे रिलेटेड आप और भी यहाँ पे शूज के ऑप्शन यहाँ पे डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे रेड शूज, आप चाहो तो वॉकिंग शूज, ठीक है, शूज फॉर मैन, आप नॉर्मल ये भी डाल सकते हो, शूज फॉर मैन। तो ये सब आप ऑप्शन डालेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पूरी डिटेल जो है जितने भी कीवर्ड हैं उससे रिलेटेड
या वही कीवर्ड आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा। जब आपने 4-5 कीवर्ड डाले तो आपको ये एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मिल गया। करेक्ट, इसको आप 500 कर लोगे तो देखो आपको ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा। देखो बेस्ट रनिंग शूज, नाइकी पेगासस 39, मेंस शूज, मेंस लोफर्स, मेन क्रॉक्स, मेन सैंडल्स, वुमेन ट्रेनर, सो ये सारे ऑप्शन मिल गए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या हुई कि आपने कीवर्ड यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर लिए, आपने कीवर्ड यहाँ पर ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप शूज का कीवर्ड ले रहे हैं तो सपोज मैंने ये ले लिया, सपोज करो रनिंग शूज अंडर 5000, तो आपने जब सर्च किया तो इस तरह से देखो ये एडवर्टीजमेंट है, ये स्पॉन्सर जब आएगा तो ये ऐड के लिए कैसे ऐड बनाते हैं, किस तरह से सब ऐड आता है, आपको मैं उसके लिए यहाँ पे गूगल एड्स की प्लेलिस्ट दे दूंगा जो आपको काफ़ी यहाँ पर काम आएगी। ये जो है आपका नॉर्मल सर्च है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो लिंक का है उसमें इमेज आ रहा है, जो हमने बताया कि टाइटल आना चाहिए वो आ रहा है, प्राइस आ रहा है, और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे 12.1.2K की जो है रेटिंग वो आपको मिल रही है। कुछ जगह पे 15% ऑफ डाला हुआ है, जैसे अगर आप इसको Ajio.com पे देखेंगे, अगर Adidas पे देखेंगे तो आप यहाँ पे नॉर्मली, और इंटीग्रेट कर रहा है आपकी लोकेशन को तो गेट इट बाय 29 जुलाई फ्री, मतलब कोई किसी भी तरह का आपको यहाँ पे शिपमेंट नहीं देना है। देन यहाँ पे अगर आप मिंत्रा में देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल रहा है, गेट इट बाय थर्सडे 747 जो है आपको रिव्यू भी है और ये प्रोडक्ट है। करेक्ट, तो इस तरह से रिच स्प्लिट होता है। किस तरह से अब ये चीजें सर्च होती हैं, तो ये D2C है, डायरेक्टली एडिडास आपका प्रोडक्ट आपको ही सेल करेगा, कोई बीच में यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। आपने डायरेक्टली यहाँ पर अकाउंट बनाया, उसको यहाँ पे आपने पेमेंट किया, देन वो शिपमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किस तरह से देखिए पूरा डिटेल आ रहा है, ये कैटेगरी आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, देन आपको ये शूज का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे आपको इमेज आ रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस, प्रोडक्ट के बारे में, एयर ग्लो रन मैन रनिंग शूज के अंदर कैटेगरी में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हमने सर्च किया गूगल रनिंग शूज अंडर 5000, हमको यहाँ पे स्पॉन्सर एड्स मिले, हमको यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले, जहाँ पे हमने क्लिक किया किसी भी एक प्रोडक्ट पे, और जब हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद बाय नाउ या ऑप्शन चूज किया तो किस तरह से हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, ये पूरा डिटेल आ रहा है। वो मैंने एडिडास देखा था, ये B2C हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। अब ये प्रोडक्ट सेम लिस्टिंग है आपके मार्केट प्लेस पे Ajio.com पे। ठीक है, ये डिफरेंट रहता है। अब ये ऑलरेडी सेल किया हुआ है, ये भी B2C है, बट ये ऑलरेडी सेल किया हुआ है, ऑलरेडी प्रोडक्ट Ajio के पास है अपने वेयर हाउस में। अब जो भी बाय करेगा वो डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकता है, और वो सारी चीज़ें रिटर्न, आपका एक्सचेंज, आपकी कोई वारंटी का इशू सब Ajio.com ही देखेगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम था कैसे सोल्व हुआ कि हमने जो एसईओ किया, या इन कंपनीज ने जो एसईओ किया इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रनिंग शूज अंडर 5000, तो उन्होंने एक अच्छी इमेज आपको लाके दी, आपका रिच स्पिरिट यहाँ पे दिया, जहाँ पे आपको नाइकी के नीचे देखिए स्टार्स बन के आपको आ रहे हैं, वो आपको लाके दिए, अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से बताया, नाइकी मेंस डाउन शिफ्टर 13 रोड रनिंग शूज, क्योंकि रनिंग शूज यहाँ पर भी है और रनिंग शूज इस पर्टिकुलर जगह में भी है। ठीक है, तो आपको ये डिटेल्स मिल रहा है और 5000 के अंदर है। यहाँ पे आपको बहुत कम प्रोडक्ट मिलेंगे जो 5000 से ऊपर के होंगे। यहाँ पे आपको 4999 भी मिल जाएगा, लेकिन 5000 से ऊपर का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर हमने कीवर्ड क्या डाला है, अंडर 5000। अगर मैं इसको अंडर 10000 करूं तो आपको 10000 तक ही मिलेगा। देखो 8900, देन आपका जो डायरेक्ट है, देखो ये स्पॉन्सर ऐड हुआ, प्रोडक्ट पॉपुलर प्रोडक्ट में आ जाओ तो वही सारी चीजें सेम मिल रही है। अब सपोज मैं ये हटा दूं प्राइस, तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जब मैंने प्राइस हटाया, रनिंग शूज फॉर मैन कर देता हूं मैं, सिर्फ फॉर मैन। ठीक है, तो देखिए स्पॉन्सर ऐड है, देन ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे 6000 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, लो क्वालिटी भी है, अच्छी क्वालिटी भी है। ठीक है, ये मिला आपको ऑप्शन। अब मैं इसको नाइकी कर लेता हूँ, नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन। तो एडवर्टीजमेंट में तो यही आ रहा है, लेकिन जो हमने ब्रांड कोलैबोरेट बोला था, ब्रांड के लिए काम करो, तो आपको नॉर्मली नाइकी का ही सबसे पहले मिला।
पूमा वगैरह मिल सकता है, लेकिन नीचे हो सकता है, या फ्लिपकार्ट मिल सकता है क्योंकि फ्लिपकार्ट के थ्रू हो रहा है। अमेजोन मिल रहा है क्योंकि अमेजोन के थ्रू ये सेल कर रहा है। मिंत्रा मिल रहा है क्योंकि मिंत्रा के थ्रू नाइकी ही सेल यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो हमने कोई प्राइस का ऑप्शन नहीं दिया था, तो 4000 6000 सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो ये कैसे आया जर्नी, आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो की। अगर आपके पास भी सपोज इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है, तो आपने नाइकी ये किया, आप यहाँ जाएंगे, मैं इन सबको कट कर देता हूँ, मैंने इन सबको कट किया। देन मैंने सिर्फ वो जो प्रोडक्ट है नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन, जब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आपकी 10 के मिनिमम लोग यहाँ पे इसको सर्च करते हैं। आप इसको चाहो तो एक सिटी, ये सॉरी फॉर दिस, आप इसको चाहो तो सिटी बेस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसको सिर्फ दिल्ली कर देता हूँ, दिल्ली। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो दिल्ली है, ये लोग सिर्फ जून में कितना सर्च किए इसको, अभी इस महीने। ठीक है, इस महीने जून में कितना सर्च किए, ये आ गया। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके सर्च पार्टनर्स भी मिला के, तो देखिए कितना हाई है, कंपटीशन भी हाई है। और ये बाकी सारी चीज़ें आप जब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इसका रन करेंगे तो हम बाद में बात करेंगे। ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो हमारे गूगल एड्स की प्लेलिस्ट से, मैं उसका यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपने नाइकी शूज़ आप सर्च किया 100K टू 1 मिलियन, काफ़ी लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, आपने ऑप्टिमाइज़ किया, इस तरह का आपको पूरा एक सर्च पेज मिला है। तो इमेज आ रही है, उसका टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, पूरा ब्रांड का नाम है, और आपको स्ट्रक्चर डेटा के थ्रू जो है अपना रिव्यू में मिला है। अब मैं बात करूँ मार्केट प्लेस की, अच्छे से अमेजोन का मैंने जैसा एग्जांपल ले लिया, तो अगर मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ये बंद किया, तो मैं नाइकी शूज़ बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का भी खुद का सर्च है, एंड दिस सर्च थिंग डिफरेंट फ्रॉम द गूगल। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे नाइकी शूज़ डाल देता हूँ, नाइकी शूज़। तो सपोज मैंने यहाँ पे नाइकी शूज़ डाल दिया। ठीक है, तो ये नाइकी के सारे शूज़ आ गए। अब एसईओ क्या है कि सर ये तो आएगा ही क्योंकि नाइकी का ही शूज़ किया, तो सिर्फ ये शूज़ फॉर मैन। कीवर्ड स्ट्रेटजी टाइप डे सेम हो सकती है, जिस तरह से आप गूगल पे कर रहे हैं उसी तरह से आप यहाँ पे अमेजोन पे भी कर सकते हैं, बट डिफरेंट ये है कि अब आप यहाँ पे सिर्फ अमेजोन के लिए ही कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा आपको यहाँ पे डिटेल मिला। इमेज आपको स्पॉन्सर है ये, तो आपको इमेज मिल गया, आपको यहाँ पे पूरा कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का डिटेल, और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिले हैं। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे शूज़ सर्च किया ना, तो देखोगे आप जैसे शूज़ फॉर मैन, और मैंने कोई यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं दिया है, ना मैंने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कंपनी डाली, ना मैंने कोई प्राइस का यहाँ पे कुछ दिया है ऑप्शन। तो आप जब देखोगे तो इस जिस तरह से आपको बस ये सर्च करना है कि स्पॉन्सर जैसे ये आ रहा है, ये ना आए, क्योंकि ये ऐड होता है जो आपको अमेजोन के थ्रू करना होता है। देन आप फिर देखेंगे ना, तो जो हमने बताया आपको टाइटल, इमेज और प्राइस, देन यहाँ पे ये डायरेक्टली आपका ये जो है फ्री डिलीवरी, इस तरह से सारे ऑप्शन मिल रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। तो इससे ना एक डिलीवरी जब आप ऑप्शन देते हैं, जब आपको यहाँ पे पता चलता है कि रेटिंग अच्छा है, तो उससे एक क्वालिटी बनती है, उससे एक यहाँ पे जो है आपका ब्रांड इस्टेब्लिश्ड होता है कि हाँ भाई लोग इतने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको 5 स्टार रेटिंग 54% है, 4 स्टार रेटिंग 23% है। करेक्ट, जब आप इसको क्लिक करते हैं, जब आपने यहाँ पर जर्नी कंप्लीट किया अपना, तो आप देखेंगे तो पूरा इमेज का सेटअप, कैंपस का पूरा नाम दिया हुआ है, देन पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिली है रेटिंग वगैरह के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो मैं साइजेस वगैरह के लिए बोल रहा था कि कितना जल्दी ये रीलोड होता है, कितना जल्दी, अगर ये प्राइस में कुछ डिफरेंस है, कितना जल्दी कलर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कितना जल्दी प्राइस का अगर कुछ डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है, अगर हम साइज चेंज कर रहे हैं तो 1105 ही है, मतलब सेम ही प्राइस में है ये तो ये सब चीज़ें कितने अच्छे चल रही है। किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक का अगर मैं दूँ, सपोज हम लोग गेमिंग लैपटॉप देख लेते हैं या लैपटॉप भी देख लेते हैं, गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, तो सपोज ये स्पॉन्सर हो गया, ये भी स्पॉन्सर है, जैसे ये वाला हमको ऐड मिल रहा है एमएसआई से रिलेटेड, तो पूरा डिटेलिंग आपको अगेन फिर इमेज, डिफरेंट डिफरेंट इमेज और पूरा वीडियो, देन डिटेल्स,
ठीक है, देन प्राइस, देन रेटिंग, देन यहाँ पे ऑफर CTA में कि 28% ऑफ है, ठीक है, देन यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन अबाउट अस वगैरह, ब्रांड का नाम, मॉडल, स्क्रीन साइज वगैरह पूरा डिटेल कि भाई कितना GB क्या है, कौन सा कोर प्रोसेस है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सब कैसे हुआ, जब हमने यहाँ पे ये डाला। अभी हमने सपोज मैं सिर्फ नॉर्मली डालता हूँ गेमिंग लैपटॉप, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, करेक्ट। अब आप कंटेंट कैसे लिखोगे, आप कंटेंट भी इसको आराम से लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए बेस्ट शूज अंडर 5000, सपोज ये तरह आपकी चीज आपने सर्च की, यहाँ पे मोस्टली आपको मिल रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड बाय बेस्ड हैं, ठीक है। ये रहा आपका रिव्यू, ये वीडियो कंटेंट है जो हमने बात किया कि आप इन्फ्लुएंसर से मीट कीजिए, आप यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग कराइए, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। People also ask what's the best running shoes for 50K, which brand is number one shoes, what are the top 5 running shoes brand, which is better, Adidas or Nike। तो इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो हाउ टू केयर माई फीट, तो इस तरह का अगर मैं कुछ सर्च करूँ, केयर माई फीट वाइल वॉकिंग, ठीक है। सपोज ये एक तरह का चीजें सर्च करते हैं लोग, करेक्ट, हाउ टू केयर माई फीट वाइल वॉकिंग। तो इसको और कितने अच्छे से आप बना सकते हैं और कितने अच्छे से इसको ट्राई कर सकते हैं। देन इसमें आप अपना ब्रांड कैसे ऐड कर सकते हैं, कुशंस के बेस पे, कंफर्टेबल के बेस में, वॉकिंग के बेस पे, ठीक है। इसमें ये सब चीजें तो आएंगी कि भाई मैं ये लाइक पूरा हेल्थ है, ये आप इसको ये मसाज कीजिए, फीट को कैसे हेल्दी रखना है। देन यही आपको देखना है कि इससे क्या ये रिलीवेंट है मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट। तो इसमें कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज करो आपका प्रोडक्ट ही यही है कि जो वॉक करते हुए जो ये सब इश्यूज आते हैं वो ना हो, करेक्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डालना पड़ता है। या जैसे अगर कुछ और मैं अगर सर्च करूँ किसी और से रिलेटेड, लाइक हाउ टू what to what should I do, what should I do to keep cool my laptop while laptop walking नहीं, while gaming। लॉन्ग टेल हो गया, क्या है, इंटेंट है, करेक्ट। यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन इंटेंट चाहिए कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है। सपोज कर लो आपको ही ये यहाँ पे पूरा फर्स्ट रैंक मिला, देन वहाँ पर एक स्लाइटली ऑप्शन देना है कि दिस इज दी कूल पैड, अगर आप कूल पैड सेल करते हो, या आपकी लैपटॉप में ऐसा है कि पावर चार्जिंग के साथ में आपको कूल भी करेगा, या आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हो, तो वो सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तो करना कैसे होता है, आपको कीवर्ड सर्च करना है। अगर मैं पूरा समरी करूँ, अपना कीवर्ड सर्च करना है, इमेजेस वगैरह ई-कॉमर्स पे लगाने हैं, टाइटल टैग वगैरह आपको अच्छे से देने हैं, डिस्क्रिप्शन देना है अच्छे से, कंटेंट मार्केटिंग करनी है, उससे रिलेटेड सिचुएशन में जितने भी कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं वो सब आपको बनाने हैं। तब जाके आपकी जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है वो जाके आपकी यहाँ पर बनेगी और आपको एसईओ फ्रेंडली भी हो जाएगा और आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा। आई होप आपको हमारा ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। गूगल एड से रिलेटेड जैसे आप प्रोडक्ट को ऐसे पेड कैंपेन के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं, सर्च एड के थ्रू, यूट्यूब एड के थ्रू, डिस्प्ले एड के थ्रू, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा पूरे अपने गूगल एड्स की प्लेलिस्ट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।